भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज 4 अक्टूबर 2022 है और मोहल्ला है कागदी देवरा और शहर है हमारा बूंदी, हमारा बेहतरीन शहर बूंदी। और आपका ये भाई मोहम्मद रियाज उर्फ राज बाबू अपने YouTube चैनल राज बाबू बूंदी के अंदर आपका स्वागत करता है, आपका इस्तकबाल करता है, आपका मोस्ट वेलकम है। और इस वक्त हम कागदी देवरा मोहल्ले के जिस दौलत खाने पर मौजूद हैं वो दौलत खाना है हमारे भाई महबूब शेरवानी साहब का। और महबूब शेरवानी साहब से 9 तारीख को हमारे नबी के जो पैदाइश का दिन है वो जो जुलूस निकलेगा वो ये सदर बनाए गए हैं। तो इसी सिलसिले में लोगों तक, हमारे हजारों मुस्लिम भाइयों बहनों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों तक एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए हमारी टीम राज बाबू YouTube चैनल की यहाँ पर आई हुई है। तो वक्त खराब नहीं करके अब सीधा मैं आपसे मुखातिब करता हूँ हमारे भाई महबूब शेरवानी साहब की तरफ। तो ये हैं महबूब शेरवानी साहब जिनसे मैं आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपके लबे मुबारक से हमारे देखने वाले हजारों दर्शकों को आपका फुल इंट्रोडक्शन और इस मुबारक बताएं। मैं महबूब शेरवानी, सदर जश्न ईद मिलादुन्नबी जुलूस सोसाइटी बूंदी। आपको अच्छा, आप पुश्तैनी यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम पुश्तैनी यहीं के रहने वाले हैं। तो आपको ये जो सदर बनाया गया है, तो ये जो चुनाव हुआ है अभी काफी लोगों को इस बात का पता लगा है, तो ये कमेटी किसने बनाई है, कौन सी कमेटी है? अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी की शुरुआत भी मैंने 13 अगस्त 1991 को शुरू की थी। तो जब आपने इतने कदीम अरसे से ये कमेटी शुरू करी है तो ये नए सिरे से चुनाव क्यों? रजिस्ट्रेशन में हर 3 साल में चुनाव का रूल है। रजिस्ट्रेशन में हर 3 साल में चुनाव का रूल है। तो आपकी इस कमेटी को और आपके इस चुनाव को बूंदी की जनता और प्रशासन तस्लीम करती है? बिल्कुल, बेशक। आज ही हमारी जिला कलेक्टर और जिला SSP साहब के साथ बैठक थी और वहाँ उन्होंने मुझे पूरे सम्मान के साथ और पूरी जुलूस के बारे में, पूरी तैयारी के बारे में मुझसे जानकारी ली। साथ ही उन्होंने जो भी मुझसे कहा कि आपको जो भी हमसे मदद हो आप खुल के बता सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपके लफ्जों से और आपके लफ्जों की अदायगी की कॉन्फिडेंस है, हमें ये महसूस हो गया है कि यू आर टेलिंग राइट टू अस कि प्रशासन और पूरी जनता आपको सदर तस्लीम करती है। तो मैं मेरे YouTube चैनल राजबाबू बूंदी के हजारों दर्शकों की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। अब हम आते हैं कि 9 तारीख को आपका जुलूस कहां से शुरू होगा और कहां उसका इख्तिताम होगा? हर साल की तरह इस साल भी पैगंबर रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का जुलूस 9 अक्टूबर बरोज इतवार को सुबह 9 बजे मीरा गेट से शुरू होगा, जो ब्रह्मपुरी, पुराने जलदाई विभाग, कागदी देवरा, चौमुखा बाजार, इंदिरा मार्केट, अहिंसा सर्किल, कोटा रोड, सब्जी मंडी रोड, करण सिंह चौराहा होता हुआ नगर परिषद के सामने नेहरू गार्डन में इख्तिताम होगा। नेहरू गार्डन में पहुंचने के बाद वहां नाते रसूल होगी, मुफ्ती और आलिमों की, शहर के मुफ्ती और आलिमों की। आप इस जुलूस को कामयाबी से, पॉजिटिविटी के साथ में सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहन भाइयों को अच्छा पैगाम देते हुए आपकी तैयारी और पेपर वर्क बताएं। बिल्कुल, हम बाखूबी हमारी पूरी टीम पिछले 20 से 25 दिन से जुलूस को कामयाब और खूबसूरत बनाने में लगी हुई है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ये जुलूस नहीं निकल पाया था। इसलिए टीम के साथ साथ पूरे शहर की आवाम में भी इस बात का बहुत जोश और खरोश है। आज जिला कलेक्टर की शांति समिति की मीटिंग में भी वहाँ सब तरह के हमारे कई हिंदू संगठनों के भाई भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे मुबारकबाद तो दी सही, बल्कि साथ में पुष्प वर्षा कर और तबरुक तकसीम करके और जगह जगह स्वागत करने का भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया।
हमारे हजारों बहन भाइयों को आपका मोबाइल नंबर आपके लबे मुबारक से बोलें। मेरा मोबाइल नंबर 9829273572। जुलूस में अगर किसी दो भाई को किसी इंतजामात के बारे में जरूरत पड़ गई और आपसे उनका कांटेक्ट नहीं हुआ तो किसी एक और आपकी टीम मेंबर के मोबाइल नंबर बताएं। मोबाइल नंबर थोड़ी देर से बता देंगे भाई। चलो ठीक है, मोबाइल नंबर बच्चा बता देगा। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपका सबसे पहले सारी मिल्लत के लिए, सारी कौम के लिए पैगाम क्या है? मेरा कौम मुस्लिम के लिए एक ही पैगाम है कि हमारे आका की आमद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जुलूस है और ये हमारी ईदों की ईद है और इसे हम जितनी खुशियाँ हो सके उतनी खुशी से मनाएं। इसके लिए हमें हमारे घरों पे रिसालत से झंडा लगाएं, हमारे घरों को रोशनियों से जगमग करें, हमारे मोहल्ले और गलियों को बेहतरीन रोशनियों से जगमगा दें। आपकी व्यवस्थाएं क्या रहेगी? हमारी इंतजाम इस तरह होंगे कि हमारे प्रयास चल रहे हैं। कल भी हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें शहर के हर मोहल्ले चौराहों पे को लाइट से रोशन करना। हमारे बूंदी शहर में ऐतिहासिक गेट है, जैसे चौमुखे के दरवाजे हैं 2, मीरा गेट है, अहिंसा सर्किल है। जुलूस में आपने क्या क्या साधन जुटाए हैं? जुलूस में हमारे कई ऊंट, घोड़ा बग्गी होगी जिसमें गुम्बद खजरा का रोजा मुबारक चलेगा। उसके अलावा आलिम घोड़े और ऊँटों पर नौजवान बेहतर लिबास के आलिम होंगे जो बाशरे हों, वो आलिम उस पर बैठकर जाएंगे। जुलूस में कई मदरसों के, बूंदी के कई मदरसों और दारुल उलूमों के बच्चे होंगे। हमारे जुलूस में हर साल की तरह इस साल भी 1 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग। मेरे सुनने में यह आया है कि जिन लोगों के मकानात रोड के ऊपर हैं वो जुलूस का वहीं स्वागत कर लेते हैं, जुलूस में शरीक नहीं होते, ये मेरे देखने में आया है। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा गलत है। जिसने भी कहा है जुलूस जब मीरा गेट से शुरू होता है तो वहाँ 1000-1200 की जनसंख्या होती है। जब जुलूस आजाद पार्क पहुंचता है तो वो 8 से 10 हजार व्यक्तियों की संख्या हो जाती है। आपका कहने का मतलब ये है कि हर शख्स उसमें शरीक होता है? बिल्कुल। हर तो हजारों भाइयों को आप ड्रेस कोड का क्या मैसेज देते हैं? मैं शहर के आम आवाम को पैगंबर रसूल का सबसे पसंदीदा ड्रेस कोड सफेद कुर्ता पाजामा और सफेद अमामा की गुजारिश करूंगा। अगर कोई अमामा नहीं लगा सकता तो सफेद कुर्ता पजामा और सफेद टोपी का ड्रेस कोड होगा, क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ड्रेस है। हमारे चैनल की तरफ से हम भी हजारों भाइयों से ये गुजारिश करते हैं कि वो कुर्ते पजामा सफेद और इमामे के अंदर आएं। आप हमें ये बताएं कि जो तबरुखात तकसीम होता है तो उस वक्त बड़ी बद इंतजामी सी हो जाती है, तो इसके लिए आपने जहां तबरुक तकसीम होता है आपके टीम मेंबरों को खड़ा किया है? मैं और मेरी टीम हर तबरुक तकसीम करने वालों को पहले से नोटिस में है हमारे पास कि कहाँ तबरुक तकसीम होता है। हम उनसे घर घर जाकर इल्तिजा कर रहे हैं कि तबरुक का इंतजाम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अगर तबरुक का इंतजाम ज़्यादा तादाद में करने की हमारे पास नहीं है गुंजाइश, तो फिर हम उस पैसे को अपने घर के आगे रोशन करने में और फूल से इस्तकबाल करने में लगाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस है, इंटरनेशनल बुक डे है, तो क्या बूंदी शहर में किसी भी मुकाम पर, किसी भी चौराहे पर इस जुलूस के अंदर दीनी और जीके की और सभी धर्मों की क्या छोटी सी पुस्तक का स्टॉल लगेगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम इस बात के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि दीन की किताबों का एक स्टॉल लगाकर लोगों को तकसीम की जाए, जिसमें नमाज, खास तौर से नमाज के फराइज हो और नमाज की बात का इल्म पूरा हो। उसमें सभी जनता को, हमारे भाइयों को, बहनों को हमारे नबी के विलादत का दिन बताएं, समय बताएं, महीना बताएं। हमारे नबी 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए थे
आपका कहने का मतलब रोज पीर को उनकी जो विलादत हुई थी वो सोमवार का दिन था। बिल्कुल। महीना रबीउल अव्वल था और तारीख 12 थी और वक्त सुबह का था। और मैं आप में थोड़ा सा ये इजाफा कर दूं कि वो अंग्रेजी तारीख 20 और 22 थी और अप्रैल का महीना था और ईस्वी 571 थी। और कोई सवाल हमसे रह गया हो, आपको प्रशासन को कुछ कहना हो, जनता को कुछ कहना हो, तो आप अपनी तरफ से बताएं। मैं जिला प्रशासन को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि नबी करीम का जुलूस बहुत ही सुकून और इत्मीनान का जुलूस है। हमेशा भी, आज तक भी हमने बहुत सुकून से निकाला है और किसी तरह का कोई धूमधाम नहीं, कोई ऊंचा कूद नहीं होगी जुलूस में। बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ चलेंगे। जितने भी बाजार में डीजे बजेंगे उन सब पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते रसूल बजेगी, वो भी मंदी आवाज में ही बजाई जाएगी। तो आज तो तारीख 4 है और जुलूस निकलेगा 9 को, तो आप लोगों से ये क्यों गुजारिश नहीं करते कि ठेले पर माइक लगा के नाते रसूल पड़े, डीजे की गाड़ियां नहीं लाएं? हजरात, हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पर एक चलन है बहुत ज्यादा शोर शराबे का और बहुत ज्यादा साउंड का। हम हर बार कोशिश करते हैं मस्जिदों की जानिब से और हमारे खुद की जानिब से हम लोगों के पास ये बार बार संदेश पहुंचाते हैं कि डीजे बिल्कुल हराम है। हम नबी करीम ने कभी भी इस चीज को मंजूरी नहीं दी, तो फिर भी आवाम नहीं समझती है। हाँ, इसलिए हम उसको बहुत ही स्लो धुन में आवाम की बात को रखते हुए आज शांति समिति की मीटिंग में भी हमारे भाई महेश जिंदल ने इस बात को उठाया था कि डीजे बंद कर दिए जाए। कलेक्टर साहब ने अपनी बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ इस मुद्दे को यूं कहते हुए खत्म कर दिया कि आज ही से नहीं, इतनी बार बच गए तो एक 9 तारीख को तो और बचने दिया जाए। मगर अगली शांति समिति की मीटिंग में हम ये फैसला लेंगे कि लगभग 1 जनवरी से बूंदी में डीजे बंद कर दिया जाए। बूंदी शहर के बाशिंदों में सबसे पहले जो मुअज्जिज़ हजरात हैं, उन मुअज्जिज़ हजरात से आपको क्या तवक्को है? मैं शहर के सभी मुअज्जिज़ हजरात से एक ही तवक्को चाहता हूं कि आप जुलूस में मीरा गेट पर 9 बजे के पहले पहुंचे और आप बाशरिया लोगों से, खास तौर से जो आप बाशरिया लोगों से कि वो 9 बजे के पहले पहुंचे और जुलूस में आगे अपनी सब बनाकर चलें, जिससे जुलूस की रौनक में 4 चांद लगे। जुलूस में काफी नौजवान बच्चे जो नासमझ हैं वो काफी यहाँ से वहाँ से यहाँ आगे पीछे होते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और जुलूस की बाअदबी में खलल डालते हैं। उसके लिए कोई स्टेप उठाई आपने? बिल्कुल, हमारे वॉलंटियर, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं और जो लोग आगे से पीछे और पीछे से आगे भागने की कोशिश करते हैं उनको बराबर रोक के लाइन में हमेशा लगाते हैं और इंशाल्लाह अब भी लगाएंगे। हमारे पास, हमारे एक वॉलंटियरों का हमारे पास 25 आदमियों की कम से कम एक टीम है जिनकी सफेद पैंट शर्ट के साथ हरा बेल्ट और टोपी है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस वालों की माफिक बिल्कुल वो ऐसा लगते हैं। बस हमारी टोपी और बेल्ट का रंग ग्रीन होगा। उनके पास विशिल वगैरह सब रहती है, डंडा रहता है, वो पूरे जुलूस को अपनी कस्टडी में लेकर चलते हैं। महबूब शेरवानी साहब, 13-14 मिनट का वीडियो हो गया है और इस सारे के सारे वीडियो में जितने भी मैंने सवालात किए हैं आपने उनका बेहतर जवाब दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जुलूस को बखूबी पिछले कई सालों से अच्छी तरह से निकालते हुए आ रहे हो और इस साल भी हमारे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को आप अच्छा संदेश देंगे। आप कोई एक, जैसी भी आपकी आवाज़ है, आवाज़ पे हम नहीं जाएंगे, आप कोई भी एक नाते रसूल का एक लाइन गुनगुना दीजिए। आवाज पे मत नहीं जाएंगे हम, आपकी आवाज किसी की भी हो सकती है। हम नात ख्वाह नहीं है, हम शायर नहीं है, लेकिन हमारे नबी की शान में गुलाम मुस्तफ़ा बनकर नात के कोई सी भी एक बोल या एक नारा लगा दीजिए। पैगंबर रसूल के ऊपर हजारों हजारों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, हम या रसूल अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तू
तुम ही हमारे रखवाले हो या रसूल अल्लाह, हम जान निसार हैं आपके, आप ही हमारे नबी को अमीन का टाइटल उनकी उम्र मुबारक में किस उम्र में मिला था? मैं बता रहा हूं 25। जब वो 25 साल के थे तब उनको अमीन का टाइटल मिला था और गारे हिरा में उनको नबूवत मिली थी। और कोई सवाल मुझसे रह गया हो तो बताएं, आपके मन में कोई बात हो क्या ना बताएं। बिल्कुल, मेरी तो पूरे शहर की आवाम के साथ साथ खास तौर से कौम मुस्लिम से एक ही गुजारिश है कि शहर को, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दें और नबी रसूल के जुलूस में बहुत ही सुकून इत्मीनान के साथ किसी तरह की जद्दोजहद या भीड़ भाड़ या धक्का मुक्की से बचते हुए सुकून इत्मीनान रहे। मेरे नबी करीम को ख्वातीनें बिल्कुल भी बाजार में पसंद नहीं थी। मैं शहर की सभी ख्वातीनों से इल्तिजा करता हूँ और सभी मर्दों से भी ये इल्तिजा करता हूँ कि वो अपनी ख्वातीनों को समझाएं कि वो बाजार में नहीं आए, वो भीड़ बक्कड़ में खड़े। लेकिन जब हमारे नबी ने हिजरत की थी, मक्का से मदीना गए थे, तो मदीना में पहुंचने के बाद में क्या यहूद और क्या मुस्लिम के सभी घर में ताले लग गए थे। मर्द, औरत, बुढ़े, जवान, औरत, लेडीज सभी हमारे नबी का इस्तकबाल करने के लिए यशरफ के दरवाजे पर आ गए थे। तो क्यों ना खवातीन हमारे नबी का जुलूस देखने के लिए आए। हजरात, वो वक्त और वो जमाना और था। आज तादाद भी बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, साथ ही आज लोगों के मानस भी बहुत गंदे हैं। ना मालूम किस वक्त किस बहन बेटी के साथ कोई गलत अल्फाज या गलत निगाह से डाल रहे। तो आपका कहने का मतलब यह है कि आप अपील करते हैं लेडीज से, खवातीन से कि बतौर एहतियात वो जुलूस देखने नहीं आए। बिल्कुल, मैं हर हालत में यही चाहता हूँ कि आप जुलूस देखने नहीं आए। अगर किसी वजह आप आ भी जाए तो अपने एहतराम का और अपने अदब का पूरा ख्याल रखें। आपकी कमेटी के 5 मेंबरों के नाम बोल के बताएं। हमारे सेक्रेटरी हैं इमरान अंसारी साहब जी, हमारे खजांची हैं कयामुद्दीन साहब जी, हमारे नायब सदर हैं शाकिर बाबा जी, हमीद अंसारी, राइट, हमीशा साहब। तो जब ये जुलूस का इख्तिताम होगा नेहरू पार्क में, तो वहां पर कौन मौलाना हजरात को बाहर से बुलाया है या यहीं के शरीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हमने कितनी बार बाहर से आलिम बुलाए हैं, मगर आज हमें इस बात की खुशनसीबी है हमारी कि हमारे शहर में दो बेहतरीन मुफ्ती हैं जो बेहतरीन मुकर्रिर भी है मुफ्ती के साथ साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हमारे बेहतरीन नातखवां हैं जो बाहर जाते हैं नात रसूल पढ़ने, बेहतरीन से बेहतरीन। हमें किसी की भी इंशाल्लाह आवश्यक जरूरत नहीं है। हमारे शहर में सभी काबिल और लोग हैं। हमारे YouTube चैनल राजबाबू बूंदी की तरफ से मैं अपील करता हूं कि जो बातें महबूब शेरवानी साहब ने कही है और जो गुजारिश की है उनका पालन किया जाए, उनको माना जाए, इनकी अपील को नज़रअंदाज नहीं किया जाए और नबी का जो जुलूस 9 तारीख को निकलने वाला है उसको अजीमुशान तरीके से निकाला जाए। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।